मुंबई एक ऐसा शहर जो बहरी साहिल पर बसा हुआ है, एक ऐसा जजीरा जो बहरे अरब की तलातिम खैज मौजों के बीच हमेशा हिचकोले खाते नजर आता है। इंसानी आफात से इंसानों ने इस शहर को तो महफूज कर लिया है, लेकिन कुदरती आफात से इंसान इसे कैसे महफूज करेगा, ये एक सवाल है जो आज भी बरकरार है। भारत के कई खित्तों में सुनामी ने उन शहरों को तबाह कर दिया है जहां मैंग्रोव्स को इंसानों ने अपने मफाद के लिए काट कर ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये शहर जिसकी शान में कुछ भी कहना कम होगा, ये आज भी अपनी जगह वैसे के वैसे ही खड़ा है, जो कुदरती आफात यानी सुनामी के खतरों से हमेशा बाल बाल बचा है। लेकिन अब ये खतरा इस शहर पर मंडला रहा है। इंसानों के अपने मफाद के लिए मैंग्रोव्स की कटाई से सुनामी की आहट आ रही है। इसलिए हुकूमत ने लोगों को इंतबाह किया है कि वो मैंग्रोव्स की हिफाजत करें, नहीं तो कुदरती आफात के संगीन नतायज का सामना करने के लिए तैयार रहें। सेव मैंग्रोव, सेव मुंबई, यह हमारा एक संकल्प है, मिशन है। अगर हम मैंग्रोव को बचा पाए, मैंग्रोव को वहां पे होने वाले अतिक्रमण से बचा पाए, तो मुंबई बचेगी। जब सुनामी आई, लोगों ने चिंता व्यक्त की। सुनामी में हजारों घर परिवार नष्ट हो गए, मगर जहां पे मैंग्रोव थे, सुनामी वहां पहुंच नहीं पाई। मैंग्रोव ये हमारे जीवन के लिए हमारे मित्र है, और इसको बचाना, इसका संवर्धन करना, इसका संरक्षण करना, यह हमारा कर्तव्य है। मुंबई के कई इलाके जहां मैंग्रोव्स के दरख्तों को बड़े पैमाने पर काट काट कर वहां लोग बस रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर बस्तियों से निकली प्लास्टिक, कचरे और गंदगी से ये समुद्री दरख्तों को बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सुनामी की दस्तक देते हैं। As all of we know the importance of the mangroves, mangroves protects our seashore from floods, from tsunami, from cyclones. They are the good shelter for our marine species. It is a good breeding place for them. So we must protect mangroves. हालांकि लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए हुकूमत और कुछ गैर सरकारी तंजीमें लोगों को बेदार कर रही हैं, लेकिन शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Mangroves of course suffer because of this, because these waste materials settle down on the breathing roots of mangroves. But at the same time, the public perception about mangroves also is colored with the idea that mangroves are like, wasteland where people cannot approach. On the other hand, in many countries you will see mangroves treated as valuable recreational spaces. We can do that in Mumbai also, but for that we have to first stop the habit of throwing all these waste materials into the system, into the environment, and allowing that to settle down in the mangrove areas. कचरे और प्लास्टिक इंसानी जिंदगी के साथ साथ समुंदर के लिए भी उतना ही मुज़िर है जितना इंसानी जिंदगी के लिए। इसलिए अगर मुंबई को सुनामी से बचाना है, तो इसके लिए मैंग्रोव्स की हिफाजत करना और प्लास्टिक से मैंग्रोव्स को बचाना होगा। अगर हम इसके लिए संजीदा नहीं हैं, तो फिर हमें उस सुनामी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, जो किसी भी वक्त मुंबई को अपनी आगोश में ले सकती है। मुंबई से ही टीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।